तो पहली बार तो हुड्डा साहब ने खुद कुलदीप वत्स का हाथ उठा करके कहने की कोशिश की, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की कि कौन कहता है कुलदीप ने वोट नहीं दिया, कुलदीप ने हमें वोट दिया। और आज हुड्डा साहब कुलदीप वत्स के निवास पर पहुंचे, पूरे परिवार के साथ फोटो सेशन कराया, फोटो शूट कराया, सब कुछ किया। और अब कुलदीप वत्स के अगर कह सकते हैं कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, तो तेवर बदले हुए हैं आज। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर जब 16 तारीख को राज्यसभा के चुनाव के लिए मतदान हुआ, मतदान के कई घंटों बाद मतगणना हुई और मतगणना के बाद जो निकला वो ये निकला कि हरियाणा के 4 विधायकों के, कांग्रेस पार्टी के 4 विधायकों के वोट रिजेक्ट हुए। एक साहब तो परमवीर जी थे टोहाना वाले, और 3 विधायकों के और रिजेक्ट हुए। बहुत नाम चलते रहे उसके अंदर, तमाम अपने हिसाब से सबने नाम चलाए। किसी ने मंजू चौधरी, किसी ने कुलदीप वत्स, किसी ने गोकुल सेतिया, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, सब नाम चलते रहे। और फिर गुस्सा हुए थे कुलदीप वत्स, सामने आ गए थे। कुलदीप वत्स ने यहाँ तक कह दिया कि वो दीपेंद्र जी के बारे में जब उनसे पूछा गया तो कह दिया कि मेरे नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हुड्डा साहब नेता हैं। सुनिए इस अंदाज को। मेरा दम इसलिए घुट रहा है कांग्रेस पार्टी में। मैं किसी को ये सोचता हूँ कि मैं बीजेपी में या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ, जीऊँगा जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऋणी उनके साथ हूँ। हुड्डा साहब को पिता समान भी बताया था। मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था कि सियासत के अंदर बड़ी अजब गजब एक निराली चीज़ है कि राजनेता जो हैं वो पिता को पिता माने या ना माने, लेकिन नेताओं को जरूर पिता तुल्य कह देते हैं। और कई बार फिर जब दरार बढ़ती है तो फिर पिता के सामने ही खड़े हो जाते हैं। हालांकि एक साइड इफेक्ट है इसी क्रॉस वोटिंग का कि इजराइल मोहम्मद के बेटे उनके सामने खड़े हुए हैं। अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे विस्तार से इजराइल जी को लेकर के और उनके बेटे नाजिम को लेकर। लेकिन इस वीडियो में जो आपको बताने चला हूं मैं, जो सारी नाराजगियां थी कुलदीप वत्स की, तो पहली बार तो हुड्डा साहब ने खुद कुलदीप वत्स का हाथ उठा करके कहने की कोशिश की, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की कि कौन कहता है कुलदीप ने वोट नहीं दिया, कुलदीप ने हमें वोट दिया। आपने अंदाज देखा होगा वो। और आज हुड्डा साहब कुलदीप वत्स के निवास पर पहुंचे, पूरे परिवार के साथ फोटो सेशन कराया, फोटो शूट कराया, सब कुछ किया। और अब कुलदीप वत्स के अगर कह सकते हैं कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, तो तेवर बदले हुए हैं आज। कह रहे हैं कुलदीप वत्स कि हुड्डा साहब मेरे नेता है, और दीपेंद्र हुड्डा जी को लेकर के जो भी बात है वो मीडिया की देन है। क्या पूरा, क्योंकि सारी वोटें आपने देखी थी, बहुत सारे बातें सामने आ रही है। ओवरऑल सच्चाई क्या थी सर? सच्चाई आई हुई है, 5 आदमी नोटिस दे रखा है पार्टी ने। वो जो 4 वोटें जरूरत हुई सर, वो तो जबरदस्ती रद्द करी उन्होंने। बीजेपी की भी वोट जरूरत हुई सर, जो भी होगी ना, 3 हमारी करी, 4 हमारी करी। तो क्या स्टेप क्या रहेगा सर? पार्टी फैसला करेगी। हुड्डा साहब, जिन विधायकों की वोट कैंसिल हुई है वो कह रहे हैं अपने चहेतों को बचाने के लिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये हुआ करता है, राजनेता जब कुछ कह देते हैं तो बाद में सारा जो उसका पलट देते हैं मीडिया के ऊपर, सारा दोष मढ़ देते हैं मीडिया पर। अरे भैया, आप खुद कह रहे थे, जब आपसे पूछा गया था दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए तो आपने कह दिया था कि कन्नी काट गए थे, बोल दिया था कि हुड्डा साहब मेरे नेता हैं बस सिर्फ। खैर, अब इसे आप या तो ये कह लें कि देर आए दुरुस्त आए, और या फिर इसे कह दें डैमेज कंट्रोल की प्लानिंग जो हुड्डा साहब कर रहे हैं। क्या लगता है, कुलदीप वत्स अब 5 मई के बाद कोई और फैसला लेंगे, और या फिर अब सब कुछ मैनेज्ड हो गया है, सेटल्ड है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।